हाँ बिल्कुल छठी 7वीं 8वीं का है। वैसे तो हमने कहा है कि भाई जो टीचर्स या स्कूल वाले अभिभावक की इच्छा से अगर आना चाहे तो ले लें, लेकिन मोटा उद्देश्य ये है कि हम हमारे बच्चों का 1 साल करा। तो अब थोड़ा कोरोना कम हो रहा है आप और हमने भी कम लगा रखे हैं मास्क, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे इसके प्रति जो था वो भी कमी आई है, वैक्सीन भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि हम हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेहतर एजुकेशन दें। और कोई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अवसर के ऊपर आए और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से जो बेटे और बेटियां स्कूल में नहीं जा सकते हैं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है या CBSE का जो हार्ड पाठ्यक्रम है उसके आधार पर वो अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं, वो एक मिलती है जिसका लाभ ज़्यादा अच्छा 5 से 8 तक। तो वैसे 408 उम्र प्राप्त करके राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों को बहुत बहुत माननीय मंत्री महोदय की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। 2005 के बाद में कल परसों ली थी तो उसमें जो मेरा पुरस्कार और जो एकलव्य पुरस्कार है इसको जो एक एक व्यक्ति को देते थे उसकी जगह हमने बढ़ा के 2-2 व्यक्ति को किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी किया है और ब्लॉक लेवल पे भी किया है। एक हर ब्लॉक लेवल के ऊपर संदर्भ केंद्र हो, अब तक जिलों पे ही था तो इसको हर ब्लॉक के ऊपर संदर्भ केंद्र हो जिससे जो आज जो बच्चे इनरोल होते हैं या पढ़ते परीक्षा देते हैं उससे आगे में आने वाले समय में दुगने लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जो स्टेट ओपन में जो बचत होती है उससे हमने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जिले की इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 5-5 लाख रुपये और बाकी में जो ब्लॉक लेवल पे है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल उसमें 2.5 लाख रुपये देने का भी निर्णय किया था। और काफ़ी ऐसे निर्णय किए थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के बच्चों को बेटे और बेटियों को लाभ मिल सके, इसके लिए भी हमने काफ़ी इसमें निर्णय किए थे। और कई संदर्भ केंद्रों में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी, कोई कंप्यूटर की कमी होगी या और कोई चीज़ की कमी होगी तो भी उसको भी हम देंगे। और एक महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी उसकी जो सुविधाएं हैं उसमें जो बच्चों को ज़्यादा और कोई लाभ मिलता है तो उसके साथ हम विजिट करके जल्दी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ MOU कर लेंगे। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को कैसे इस स्टेट ओपन की परीक्षा का लाभ मिले, क्योंकि देखिए नो चांस इसमें जो मुझे बताया गया मिलते हैं तो आदमी एक किताब पास कर लेता है तो फिर उसको दूसरी किताब दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे करके नो चांसों में अगर वो 10वीं या 12वीं कर लेता है तो उसको पास हो जाता है। और जो अन्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE द्वारा जो 10वीं और 12वीं में होता है वहाँ पर जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है उसमें सब में इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक जो IIT किए हुए होते हैं 8वीं क्लास बच्चे होते हैं तो उनको केवल हिंदी और अंग्रेजी की 2 बुक्स का देना पड़ता है। तो हिंदी और अंग्रेजी की पास की हम देते थे, बाकी में मार्कशीट में 0 लगाते थे। अब हम उसको उत्तीर्ण की एग्ज़ाम की सर्टिफिकेट दे देंगे जिससे वो कहीं भी ITI किया हुआ बच्चा जो है वो ITI के साथ साथ अगर स्टेट ओपन से अंग्रेजी और हिंदी का पढ़ लेगा तो उसको 10वीं और 12वीं पास करने की भी उसको मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो वो भी जॉब में चला जाएगा। और जो हमारे स्टेट ओपन से जो बच्चे बेटे और बेटियां जो एग्ज़ाम्स पास करते हैं वो काफ़ी नौकरी भी सरकारी नौकरियां भी उनको मिलती हैं। तो ये जो परीक्षा है स्टेट ओपन की 2005 से शुरुआत और अब हमने इसमें ये तय किया है कि हमारा स्वयं का पाठ्यक्रम होगा और प्रश्न पत्र का जो निर्माण है वो भी स्टेट ओपन की गोपनीय शाखा करेगी, न कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हम लोग करवाते थे तो वो भी हम नहीं कराएंगे। और इसकी जो भाषा है उसको थोड़ा और सरल करेंगे जिससे और ज़्यादा बच्चे दे सकें और इसका लाभ उनको मिल सके। ये 4-5-7 चीज़ें जो मेन हमने स्टेट ओपन की जो पहली GC की बैठक की थी उसमें हमने निर्णय लिए थे, मेरे अच्छी तरह याद में है। और आज ये 10वीं का है। अभी 3:30 बजे से ही हमारे जो इसकी समसा की जो GC की पहली बैठक जो पहले इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हुआ करते थे तो अब जो नया रजिस्ट्रेशन हुआ समसा का उसमें मिनिस्टर को किया हुआ है तो मैं अभी सेक्रेटरीट से